लगाइए। सर, चूँकि आप रिटायर्ड फ़ौजी हैं और जम्मू कश्मीर में कल की ही घटना है कि कई सारे कर्नल्स फ़ौजी जो हैं वो शहीद हो गए। एक तरफ जो है भाजपा ऑफिस में, भाजपा कार्यालय में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर फूल बरसाई जा रही थी, दूसरी ओर जो है वो फ़ौजी शहीद हो रहे थे। क्या कहेंगे इस पर? देखिए, इनके कई नेता ये कहते हुए नहीं आगाते हैं कि सेना के जवान भर्ती होते हैं मरने के लिए, चाहे वो कर्नल हों, मेजर हों, कैप्टन हों या ब्रिगेडियर हों या जवान हों या सूबेदार हों या सूबेदार मेजर हों या हवलदार हों, इनको चिंता नहीं है इनकी सत्ता में कैसे हिस्सेदारी रहे, सत्ता में कैसे बने रहें, मतलब उससे है। मणिपुर में महिलाएं नंगी घुमाई जा रही थी, लेकिन हमारे देश के प्रधानमंत्री को फुर्सत नहीं थी जब तक सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने डंडा नहीं किया। तो हमारे देश के माननीय प्रधानमंत्री को यूं ही राजा बाबू नहीं कहा जाता। G20 की जो बैठक हुई है, इस पे इतना इतरा रहे हैं और इंडिया गठबंधन से इनकी हालत इतनी ख़राब हो गई है कि रात में नींद भी नहीं आ रही है। शरबत की गिलास की जगह ये विस्की की गिलास उठा ले रहे हैं और अंग्रेजी का इतना बड़ा ज्ञान है कि प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका बोल रहे हैं कि भाई गिलास पकड़ लीजिए, तो गिलास शरबत वाली की जगह ये विस्की वाली गिलास, इनको ये नहीं कहा भाई इसको रख दीजिए, इतना बड़ा ज्ञान है, हा यूं ही करने लग रहे हैं। तो देखिए, भाजपा से सेना के बारे में, देश के जवानों के बारे में, देश की महिलाओं के बारे में, देश के गरीबों के लिए और देश के किसानों के लिए कोई दया है नहीं, कोई इंसानियत भाजपाई नेताओं में नहीं बची है। अभी 10 करोड़ इनकी जो वहाँ के मुख्यमंत्री हैं, जिन्हें भाजपाई का भ्रष्टाचारी आसाम के हेमंत बिस्वा शर्मा की बीवी को गिफ्ट के रूप में मिला। तो इनमें जो है आप खुद देख लीजिए कि देश की बेटियां, स्टार बेटियां, पहलवान बेटियों का यौन शोषण हुआ और इन्हीं के भाजपाई एमपी ब्रजभूषण शरण सिंह पे आरोप लगा, लेकिन ट्रस्ट से मस्त नहीं। लेकिन फिर भी प्रधानमंत्री का डंका बज रहा है देश में। डंका नहीं बज रहा है, आदमी को एहसास हो गया है। इनकी जुबान लड़खड़ा रही है बोलते बोलते, ये क्या बोल जा रहे हैं इनको खुद पता नहीं चल रहा। वन नेशन वन इलेक्शन करवाने जा रही है भाजपा, ऐसा कह रही है। 7 जन्म में नहीं करवा पाएंगे। आपको बता दूं, एक महिला आरक्षण बिल ला देंगे और कुछ इधर उधर उलूल जुलूल फंसाने वाली। अभी यहाँ तक कि इनके जो गोदी मीडिया के पत्रकारों का, एंकरों का बहिष्कार इंडिया गठबंधन के तमाम दलों के नेताओं ने कर दिया कि इनके चैनल पे जाना ही नहीं, डिबेट में भागा नहीं लेना। आप बताइए, एक तिहाड़ी चौधरी है, उसके खिलाफ FIR हुआ बेंगलोर में। फेक न्यूज़ चलाने में इतने महारत हासिल इन सबों को। अभी दैनिक जागरण का अखबार कुछ दिन पहले फर्जी सर्जिकल स्ट्राइक करवा दिया और अखबार छाप दिया। तो इस देश का अखबार पढ़ना गुनाह है, इस देश की मीडिया के ऊपर विश्वास करना गुनाह है। आप लोग सोशल मीडिया वाले जितने पत्रकार हैं, इन पे तो जनता विश्वास भी कर ले रही है, लेकिन गोदी मीडिया के पत्रकारों पे विश्वास बिल्कुल नहीं कर रही है। क्या कारण हो सकता है? भाई देखिए, पहले हम लोग सुनते थे किस्से कहानियों में कि भाड़, और भाड़ देखने को मिल रहे हैं। 2024 में तो फिर भाजपा आ रही है, कह रही है पिछली बार से अच्छा परफॉर्मेंस करेंगे हम। आप बताइए, बिहार ही लूट कर रहे हैं, कर्नाटक में इनकी हालत ख़राब है, महाराष्ट्र में और बद से बदतर स्थिति है, झारखंड, छत्तीसगढ़, राजस्थान और मध्य प्रदेश में इनकी हालत ख़राब है। छत्तीसगढ़ में तो बना ही नहीं सकते। तो आप मुझे एक ही चीज़ बता दीजिए कि आ कहाँ से रहे हैं? या तो EVM मशीन को, या जो पूरी प्लांट वे में जिस तरह से इन्होंने गोदी मीडिया, मैंने मीडिया पे, मेन मिस्ट्री मीडिया पे इन्होंने कब्जा किया, चुनाव आयोग को भी कब्जे में, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने साफ शब्द में कह दिया कि चुनाव हम कराएंगे।
आप कुछ भी कर डालो। इस देश की जनता को मूर्ख समझना ये भाजपाई नेता बंद कर दें। ये आप बताइए, बिल से जब चुनाव आता है तो मोहन भागवत संघ प्रमुख निकलते हैं, अब वो ज्ञान दे रहे हैं कि हिंदुओं को गौ मांस खाना चाहिए। अरे भाई, तू टट्टी खा, तू मूत पी, तू मैला खा, गोबर खा, पूरे हिंदुओं का ठेकेदार तुम बने हो, देश के ठेकेदार बने हो। आरएसएस को पूछता कौन है? ये अंग्रेजों के दलाल चाटुकार, ये हमको उपदेश देंगे। अब पतिताएं भी पतिव्रता धर्म पे जो है उपदेश देना शुरू करेंगी। ये गलत है और देश की जनता जाग चुकी है। बेरोजगारों की तरह लंबी चौड़ी फौज खड़ी हो गई है। आपको बता दूं, जिस दिन ये सत्ता से हटेंगे, आपको ध्यान के साथ बता देना चाहता हूं, आपके चैनल के मार्फत बता देना चाहता हूं कि जो खबर छन करके आ रही है, अभी एनडीटीवी के पत्रकार ने जो इस्तीफा दिया है बॉम्बे में, कोई मिश्रा है जी, मिश्रा जी ने का बयान सुनिएगा कि पंडित राहुल गांधी की प्रेस वार्ता में उनको बवाल करने के लिए, लेकिन उनका ब्राह्मणत्व तो जागा, उनके ईमानदार और उनके माता पिता द्वारा संस्कार जागृत हुए। उन्होंने कहा मैं ये घिनौना काम नहीं करूँगा, और उन्होंने बयान दिया कि पंडित राहुल गांधी के ऊपर हमले भी करवाए जा सकते हैं, इसलिए सुरक्षा एजेंसियों को चौकन्ना रहना चाहिए। क्योंकि देश के सबसे बड़े उद्योगपति तथा कथित उद्योगपति गौतम अडानी और देश के माननीय प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र दामोदर दास मोदी उर्फ राजा बाबू की आँख की किरकिरी बन गए। पूरी आरएसएस हिली पड़ी है, पूरी भाजपा हिली पड़ी है, क्योंकि इस वक्त दो ईमानदार व्यक्ति इनके लिए काल बन गए हैं, भाजपाई नेताओं के लिए। लेकिन भाजपा कह रही है कि घमंडिया गठबंधन है, सब भ्रष्टाचारियों का फौज है ये। तो ये हेमंत बिस्वा शर्मा राजा हरिचंद की छठी औलाद हैं, एकनाथ शिंदे राजा हरिचंद की छठी औलाद हैं, अजीत पवार क्या हैं? इनके वहाँ घोटाले पे घोटाले हो रहे हैं। ये स्मृति ईरानी सती सावित्री दिखाई दे रही हैं। आप बता दीजिए कि कौन ऐसा सरकार का महकमा नहीं है कैग ने अंगुली नहीं उठाई है। अब सबसे बड़ा घोटाला तो हुआ अयोध्या धार्मिक स्थान पर, ये कैग की रिपोर्ट है, मेरी नहीं। महंगाई, आप बोल रहे हैं महंगाई देश में है, 200 रुपये सिलेंडर का दाम कम कर दिया सरकार, ये नहीं लगती कि अच्छा काम किया सरकार ने? भाई साहब, 200 रुपया कम करके 5,000 करोड़ का कर्जा भी तो माफ कर दिया एक व्यापारी का जो भगोड़ा था। 56 करोड़ तो माफ कर दिया भाजपाई सांसद धर्मेंद्र जी के पुत्र का, सनी देओल का। तो आप बताइए, ये तमाम उद्योगपतियों का कर्जा माफ कर दे रहे हैं, आखिर उस पर भार कितना आएगा, कहाँ से आएगा? 80 किलो राशन ही खिला रहे हैं, क्या वोट बैंक के से कर्जा लेके खिला रहे हैं। इंडिया गठबंधन क्या इस बार मात दे पाएगी भाजपा को? क्या सोचती है दिल्ली की जनता? आपको मैं बता रहा हूँ, पूरे देश की जनता भाजपाई नेताओं से इतनी ज़्यादा खफा है कि जिसका परिणाम भाजपा की सरकार है ना, उत्तर प्रदेश में बुलडोजर वाले बाबा की, घोसी उपचुनाव में लगभग 60,000 वोटों से भाजपाई प्रत्याशी दारा सिंह चौहान को हराया ना, वहाँ तो जाति गठबंधन समाप्त टूट गया, धर्म की सीमाएं टूट गई। जहाँ पे 62 विधायक और 24 मंत्री लगे हुए थे, गांव-गांव 2-2 उप मुख्यमंत्री, मुख्यमंत्री, सब लोग वहाँ पे कैंप कर रहे थे, लेकिन जनता ने अपना फैसला सुना दिया। तो आप कह रहे हैं कि 24 में भाजपा का सफाया होना तय है? हाँ, लेकिन मैं आपके चैनल के मार्फत बता देना चाहता हूँ, पंडित राहुल गांधी के ऊपर ये भाजपाई नेता हमला करवा सकते हैं। उनके जान को खतरा है, ये देशवासियों को भली भांति समझ लेना चाहिए। जब सेना के जवान शहीद हो रहे हैं और ये यहाँ पे मटर गश्ती कर रहे हैं, स्वागत समारोह मना रहे हैं, अरे भाई किस चीज़ का स्वागत, किस चीज़ की सफलता? आपके तो पूरा जो है बम फोड़ दिया जा करके वियतनाम में अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन साहब ने। आपकी तो हर जगह छीछालेदर हो रही है। अभी तो मीडिया को आपने नहीं हटाया होता तो तमाम गड़े मुर्दे बाहर आते। इतना बड़ा 4100 करोड़ रुपया बिना टेंडर के काम दिया गया, जिस मंडप में सभा होनी थी
ये मीटिंग होनी थी, मीटिंग भी फ्लॉप आपकी हो गई। 1983 में श्रीमती इंदिरा गांधी 102 देशों का गुप्त निरपेक्ष सम्मेलन करवाया था, इतना हो हल्ला तो नहीं हुआ था। जी। और आपने 15-16 देश बुला करके पूरा जो है ढोल मजीरा लेकर के, विदेशी पत्रकारों ने लिखा कि ये तो सिर्फ अपनी गिरती हुई लोकप्रियता को बचाने के लिए डेंट पेंट क्रीम लगा करके वो सफलता देशवासियों को चूतिया बनाना चाहते हैं, मूर्ख समझ रहे हैं। तो ये समझना बंद कर दें, घोसी जैसा परिणाम पूरे देश में होगा।